नमस्कार। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। आप देख रहे हैं नया लुक। आज हम आपके बीच में आए हैं बंगाल के संदर्भ में कुछ खास चर्चा करने के लिए। बंगाल, हम सब जानते हैं कि निकट भविष्य में अब बंगाल के चुनाव होने हैं। बंगाल के चुनाव यूं तो हमेशा से ही, जब से कह लीजिए विधानसभा का वहाँ गठन हुआ, आज़ादी के बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है, तब से कुछ अतिरिक्त ऊर्जा लिए रहते हैं। ऊर्जा का कारण एक और भी रहता था। पहले वामपंथियों का शासन था। वामपंथियों के शासन में हमने देखा वहाँ किस तरीके की स्थितियाँ रहा करती थी, क्या कुछ चला करता था। और ये छोटा मोटा अरसा नहीं, 30 साल का अरसा रहा जिसमें वो सब कुछ चला। खैर, जब ममता दीदी आई बंगाल में तो लगा कि शायद अब कुछ बदलाव आएगा, ढर्रे पे चीज़ें आएंगी। लेकिन जहाँ तक बदलाव का प्रश्न है, तो बदलाव के नाम पर जो चीज़ें देखने को मिली वो ये देखने को मिली, 2011 में ममता दीदी ने शपथ ली और उसी साल की जो जनगणना आई, विशेष रूप से उस पर ध्यान देने की बात हुई। 1951 की जब जनगणना हुई थी, उस समय बंगाल में मोमिनों की आबादी हुआ करती थी 19%। और जब 2011 जब ये काबिज हुई सत्ता पे, तब मोमिनों की आबादी जनगणना के मुताबिक हो गई थी 30% के लगभग। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो देश में हर तरफ चल रहा है। देश क्या, दुनिया भर में आबादी में जो बढ़ोतरी हो रही है हमारे इन मुस्लिम भाइयों के योगदान के ज़रिए, वो एक अलग विषय है, अलग चर्चा उस पर होगी, वो बाद में देखेंगे। ख़ास बात क्या थी? ख़ास बात ये थी कि 2011 की जनगणना में जहाँ एक तरफ 1.77% हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी बढ़ी थी, तो वहीं 1.94% हिंदुओं की आबादी कम हुई थी। यह ख़तरे की घंटी थी। और शायद इसे सबसे करीब से, या कह लीजिए सबसे ज़्यादा भांपा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। और ये वही दौर था, आप याद करें, उसके पहले का दौर जो हुआ करता था बंगाल में, दुर्गा पूजा तो बंगाल में हमेशा से होती आई है, लेकिन दुर्गा पूजा के साथ साथ क्या कुछ ऐसा हुआ अचानक कि राम नवमी और हनुमान जयंती ये अचानक उफान पे आ गई चीज़ें। क्यों आई? ये अनायास तो नहीं हुआ होगा। ये परिणाम था उस 2% हिंदू जनसंख्या के कम होने का, जिस तरफ ध्यान दिया आरएसएस ने। कि अभी तक तो खाली ये था कि चलिए भाई ठीक है, हमारी भी बढ़ रही है, उनकी भी बढ़ रही है, हमारी थोड़ी कम बढ़ रही है, उनकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन ये पहली बार हुआ 2011 में जनगणना में जब आंकड़े आए सामने बंगाल के, तो चौंकाने वाले इसलिए कि एक तरफ जहाँ 1.77% वो बढ़ रहे हैं, तो हिंदू 1.94%। मतलब आप ये कहने को है आंकड़े कि 7 और 9 में कितना अंतर है, लेकिन इससे भी लाखों का फ़र्क पड़ जाता है। ये वो घंटी थी। खैर, ये दौर चल निकला। एक और ख़ास बात थी जिस तरफ ध्यान दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। जैसा कि हमारी पहले की चर्चा में हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ भौमेन जी ने आपसे बताया था, इस बारे में विस्तार से आपसे उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया था एक बात का कि भाई बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का दौर जो, और ममता दीदी उसमें किस कदर क्या कुछ चल रही हैं चालें, और वो उलझती सी जा रही हैं, ऐसा जान पड़ता है। ये उलझना यूँ ही नहीं हुआ। उन्होंने ये भी चर्चा आपसे की थी कि भाई मोमिनों को ख़ास तौर पर उन्होंने 2,500 रुपये का जो वजीफ़ा दिया था, उन्होंने मानदेय के नाम पर देना शुरू किया था। वहीं तक सीमित नहीं था मामला, उनको आप दीजिए भाई, मौलवी हैं, मुअज्जिन को भी आपने 1,500 रुपये महीना देना शुरू कर दिया था। जरा आप ध्यान दीजिए कि मंदिर के पुजारी को मिले तो मिले, पुजारी की चौखट पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको भी आप चढ़ावा चढ़ाने की बात करें। ये किया था ममता दीदी ने। खैर, इस पे चिल्लुप हुई, तमाम बातें हुई। अब उन्होंने इसको संतुलित करने का प्रयास कैसे किया? संतुलित करने का प्रयास उन्होंने इस तरह किया, 1820 में कलकत्ता में रेड रोड बनी थी, और रेड रोड के बनने के बाद से ही विगत वर्ष तक ये चलन चला आ रहा था कि उस सड़क के ऊपर केवल ईद की नमाज अदा होती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धार्मिक क्रियाकलाप वामपंथियों के शासनकाल से ही नहीं होता था। अब ये चूंकि मामला तूल पकड़ रहा था,
कि उन्होंने 2,500 और 1,500 रुपये बांटे, तो उसको कैसे संतुलित किया जाए। संतुलित करने के लिए उन्होंने उसी रेड रोड के ऊपर दुर्गा पूजा का आयोजन करवाया। कहीं ना कहीं एक कदम आगे 2 कदम पीछे वाली स्थिति ममता दीदी की दिखाई पड़ती है। और असली मुद्दा तो ये है कि अब जिस दिशा में ममता दीदी बंगाल को ले जा रही हैं या ले जा खड़ा किया है उन्होंने, हिंदुत्व के उभार को रोक पाना अब उनके भी वश में बचा नहीं है। हालांकि काट वो तमाम सोच रही हैं, इसकी पूरे प्रयास कर रही कि कैसे क्या कुछ करके वो तमाम, और उन्होंने अभी जो शुरुआत की आमरा बंग वाले तर्ज पे उन्होंने कुछ संगठनों का गठन किया, उसमें अपने भाइयों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये सब चीज़ें बना बनू के, ये एक अलग इशू है, इसके ऊपर हम लोग आपसे फिर से चर्चा करेंगे और विस्तार से करेंगे। आज जिस चीज़ पे हम आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं वो ये है कि भाजपा जिस रथ पर सवार होकर निकली है 2014 में, उसका पड़ाव साबित होने जा रहा है 2022 का बंगाल चुनाव। याद रखिए, नया लुक की तरफ से ये ऐलान कहीं लिख के रख लीजिए कि अगर किसी भी स्थिति में किन्हीं भी कारणों से, चाहे उसमें जिसका भी योगदान हो, चाहे वह असदुद्दीन ओवैसी की सहायता लेने के कारण उनको कुछ लाभ मिले या उसका घाटा हो, या इधर ममता के कार्ड के रूप में माया, अब माया तो महाठगनी हमेशा से रही, हम सब जानते हैं, तो ममता को माया ठग न ले, ये स्थिति दिखाई पड़ने लगी है। और अगर कहीं माया ने ममता को ठगा तो तय मानिए कि बंगाल भाजपा की गिरफ्त में होगा। और अगर बंगाल भाजपा की गिरफ्त में हुआ तो मैंने जो अभी इंगित किया कि नया लुक का यह ऐलान कहीं लिख के रख लीजिए कि अगर भाजपा का प्रभुत्व हो जाता है बंगाल पर, तो 2024 का चुनाव हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर लड़ा जाना तय है। धन्यवाद। आप देख रहे थे नया लुक।